दोस्तों तो बेहद इंपॉर्टेंट खबर पर बात करेंगे। एक तरफ फाइनली यूरोपीय देशों के द्वारा अब अमेरिका पर बड़े एक्शन लेने की शुरुआत कर दी गई है। डेनमार्क ने अतिरिक्त सैनिक ग्रीनलैंड में भेजे हैं, तो दूसरी तरफ पिछली ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूएस ट्रेजरीज को यूरोपीय कंट्रीज बेच सकती है और अब इसकी शुरुआत हो गई है। और पहला एक्शन डेनमार्क की तरफ से ही लिया गया है, $100 मिलियन का झटका देकर। इसके अलावा एक डिफेंस से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर पर भी बात करेंगे, जहां भारत के एमका प्रोग्राम से यूएई जुड़ सकता है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। ये कदम साफ संकेत देता है कि अब मामला सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी का नहीं रहा। आर्कटिक में बढ़ती अमेरिकी दिलचस्पी और ट्रंप की धमकियों के जवाब में डेनमार्क ने अपनी संप्रभुता दिखाने का फैसला किया है। लेकिन असली झटका सेना से नहीं बल्कि पैसे से लगा है। डेनमार्क के बड़े पेंशन फंड ने ऐलान किया है कि वह अमेरिकी सरकारी बॉन्ड यानी यूएस ट्रेजरी से बाहर निकल रहा है। इस फंड के पास करीब $100 मिलियन के अमेरिकी बॉन्ड है, जिन्हें वह इसी महीने बेच देगा। ये कोई छोटा निवेशक नहीं है। ये फैसला बताता है कि यूरोप के भीतर अमेरिका को लेकर भरोसा डगमगाने लगा है। फंड के निवेश प्रमुख एंडर्स सेल्डे ने साफ कहा है कि अमेरिका की आर्थिक हालात अब सुरक्षित नहीं लगती। अमेरिका पर कर्ज ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है, बजट घाटा लगातार बढ़ रहा है और ऊंची ब्याज दरों की वजह से पुराने कर्ज को संभालना और महंगा होता जा रहा है। पिछले साल अमेरिका का बजट घाटा लगभग $1.78 ट्रिलियन रहा। यही वजह है कि हाल ही में मूडीज ने अमेरिका की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग घटा दी। इसका मतलब साफ है, दुनिया की नजर में अमेरिकी कर्ज अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रह गया। साफ है कि जब राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों एक ही दिशा में दबाव डाले तो निवेशक पीछे हटने लगते हैं। इसका असर बाजारों में भी साफ दिखा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊपर गई, डॉलर कमजोर हुआ और अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट आई। वहीं सोना नई ऊंचाई पर पहुंच गया। निवेशकों के बीच इसे अब सेल अमेरिका ट्रेड कहा जा रहा है। दुनिया के बड़े निवेशक भी अलर्ट पर है। ब्रिज वाटर के संस्थापक रे डिलियो ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका को भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर नहीं माना गया तो देश देश के संप्रभु फंड अमेरिकी निवेश से दूरी बना सकते हैं। उन्होंने इसे आने वाली कैपिटल वॉर की शुरुआत बताया। उधर ग्रीनलैंड की सरकार ने साफ कर दिया कि वह किसी दबाव में नहीं आएगी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही फैसला करेगी। आज हालात यह है कि डेनमार्क एक तरफ सैनिक भेज रहा है और दूसरी तरफ अमेरिकी कर्ज से दूरी बना रहा है। और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि जंग सिर्फ जमीन पर नहीं पैसे से भी लड़ी जाती है। चलिए अब बात करते हैं यूएई की। दरअसल जनवरी 2026 तक आते आते यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का F-35 फाइटर जेट पाने का सपना लगभग खत्म हो चुका है। भले ही कागजों में ये डील पूरी तरह रद्द ना हुई हो, लेकिन खुद यूएई के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि अब वह अमेरिका से F-35 पर दोबारा बातचीत करने की उम्मीद नहीं रखते, चाहे व्हाइट हाउस में कोई भी राष्ट्रपति आए। ये स्थिति यूएई के लिए एक बड़ा रणनीतिक खालीपन पैदा करती है, क्योंकि वह दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स बनाना चाहती है। लेकिन यहीं पर भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका पैदा होता है। यूएई को भारत के स्वदेशी एमका प्रोग्राम में पार्टनर बनने का न्योता देने का। F-35 डील ऑलमोस्ट कैंसिल होने के बाद अब यूएई विकल्प तलाश रहा है। दक्षिण कोरिया का KF-21 एक विकल्प जरूर है, लेकिन वह भी 4.5 जनरेशन फाइटर है। असली 5th जनरेशन वर्जन 2035 से पहले आने की उम्मीद नहीं है, यानी यूएई को एक दशक तक असली स्टेल्थ फाइटर नहीं मिलेगा। यहीं से भारत का एमका गेम में आता है। एमका को एक पूरी तरह 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें इंटरनल वेपन बे, स्टेल्थ शेपिंग, सुपर क्रूज, सेंसर फ्यूजन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होंगे। यह 2035 तक भारतीय वायुसेना में आ जाएगा और ये 2050 तक भारत की रीढ़ बनने वाला है। अगर भारत यूएई को इस प्रोग्राम में शामिल करता है तो दोनों देशों को बड़ा फायदा होगा। यूएई को मिलेगा बिना अमेरिकी शर्तों के 5th जनरेशन फाइटर, डिजाइन में हिस्सेदारी, टेक्नोलॉजी एक्सेस और भविष्य के अपग्रेड्स पर पूरा कंट्रोल। भारत को मिलेगा फंडिंग सपोर्ट,
तेज डेवलपमेंट और यूएई की एडवांस डिफेंस इंडस्ट्री का फायदा। एमका जैसे प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर लगते हैं और यूएई की भागीदारी भारत का बोझ काफी कम कर सकती है। रणनीतिक रूप से ये भारत यूएई का एक नया 5th जनरेशन एयर पावर एक्सिस बना सकता है जो इंडो पैसिफिक से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैला होगा। सबसे बड़ी बात, एमका F-35 की तरह राजनीतिक जंजीरों में बंधा नहीं होगा। ये साझेदारी होगी बराबरी, भरोसे और रणनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित। क्या भारत को इसका ऑफर देना चाहिए, जिस तरह से काफी डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूएई को इसका ऑफर देना चाहिए या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।